नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 126 है। ओएस का पूरा रूप बताइए। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ए पर है ऑपरेटिंग सॉल्यूशन, बी पर है ओपन सिस्टम, सी पर है ऑपरेटिंग स्टैंड या फिर डी पर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोग्राम है जो एक से अधिक समूह के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक यूजर और हार्डवेयर के मध्य सर्विस उपलब्ध कराता है। प्रश्न क्रमांक 127 है। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में या फिर पंचम पीढ़ी में? तो इसमें प्रथम पीढ़ी में आपके ये वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ये सही है, लेकिन ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और कंप्यूटर बंद हो जाते थे। अपनी प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक की मानी जाती है। ये प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 128 है। किसी कंप्यूटर या सिस्टम में डाटा या अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि डैश खाली स्थान दिया है कहलाती, क्या कहलाती है? वायरस हमला कहलाती है, जालसाज कहलाती है, हैकिंग कहलाती है या फिशिंग कहलाती है? तो ये कहलाती है हैकिंग। किसी भी कंप्यूटर को बिना पूछे किसी के कंप्यूटर का प्रोग्राम चुराना या उसे ऑपरेटिंग करना हैकिंग कहलाती है। प्रश्न क्रमांक सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 129। कितने बट कितने बिट एक बाइट को मानते हैं? ठीक है ना, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कितने बिट है जो एक बाइट को मानते हैं। 8, 32, 64 या 1024। तो 8 जो अपना सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है आपका। ऐसे कभी कभी सरल भी पूछ लिए जाते हैं। 130 है। MS एक्सेल 2007 में कुंजी एक सेल कमेंट को शामिल या संपादित किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिस्टम F3 से, सॉरी शिफ्ट F3 से, शिफ्ट F2 से, शिफ्ट F10 से या फिर शिफ्ट 12 से किया जाता है। तो ये किया जाता है शिफ्ट F2 से। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 131 है। MS वर्ड 2007 में एक टेक्स्ट का लिखने का स्टाइल और आकार सिस्टम द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो अपन टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट की पूछ रहे हैं, तो उसका जो आकार परिवर्तन कैसे किया जाता है? फाउंट में, स्टाइल में, ठीक है ना, डिजाइन में या फिर थीम में? तो ये किया जाता है फाउंट में। फाउंट ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 132 है। आउटलुक में अटैचमेंट को अटैच करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो इसका ये सही हो जाएगा। जो आपका आउटलुक है, यह आउटलुक प्रकार का एक मेलिंग सिस्टम है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। तो आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 133 है। इंटरनेट निम्न में से क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है? जो इंटरनेट अपन कनेक्ट करते हैं उसका वायरलेस रूप कौन सा है? डायल अप है, DSL, DSL है, केबल केबल इंटरनेट से एक्सेस है या फिर 3G और 4G? ये तो बहुत सरल है। 3G और 4G जो कनेक्ट करते हैं वो बिना वायर के किया जाता है, ये सभी वायर से किए जाते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 134 है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? ये नहीं पूछ रहे, नहीं किया जाता है। टर्न ऑफ का, ठीक है ना, शट डाउन का या फिर हाइबरनेट का? तो ये है आपका लॉग ऑफ। लॉग ऑफ से नहीं किया जाता है। सी सही आंसर हो जाएगा आपका 134 का। प्रश्न क्रमांक ऐसे सरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। प्रश्न क्रमांक 135 है। कुंजी कंट्रोल प्लस एल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है?
फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए एक लाइन ब्रेक, इंटरेस्ट करने के लिए एक संकेत करने के लिए कि टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए, या फिर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, सॉरी ये कंट्रोल आई है, ये है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो टेक्स्ट है उसके लिए इटैलिक करने के लिए, जैसे ये सीधा लिखा है थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इसे इटैलिक कहते हैं। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 136 है, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, एम एस एक्सेल 2007 के लिए शॉर्टकट के बारे में कौन सा कथन गलत है? एम एस एक्सेल 2007 भी देख लेना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। सीट आंसर देखते हैं, सीट टैब्स रंगीन हो जाता है, ये पूछ रहे हैं। दूसरा वाला है, कुछ चित्रों को एक शीट बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कॉलम की इतनी चौड़ाई सेट कर सकते हैं जो टेक्स्ट की मात्रा के लिए स्वयं फिट हो जाए। और प्रश्न क्रमांक इसका है डी वाला, पंक्तियों की चौड़ाई को विशेष रूप या मैनुअल या ऑटोमेटिक फिट किया जा सकता है, फिट किया जा सकता है। तो इसका है आपका डी वाला आपका सही हो जाएगा। पंक्तियों की चौड़ाई व विशेष रूप को मैनुअल और ऑटोमेटिक फिट किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 137 है, इंटरनेट डैश की खाली स्थान में क्या भरना है? कि एक प्रणाली है, काय की प्रणाली, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, वेंट्स की है, वेब पेज की है, वेबसाइट की है, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की प्रणाली है। इसका है सही इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की प्रणाली है, डी सही आंसर। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की एक प्रणाली है। प्रश्न क्रमांक 138 है, एम एस वर्ड 2007 में बढ़ती यानी स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? किस टूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, रिसर्च का, वर्ड काउंटिंग का, सेट लैंग्वेज का, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग, डी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 139 है, कैप्स लॉक और नेम्स लॉक कुंजियां कहलाती हैं। इसमें एक पूछ रहे हैं कि कैप्स लॉक और नेम्स लॉक कुंजियां क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल कुंजियां कहलाती हैं, अल्फ्रा न्यूमेरिकल कुंजियां कहलाती हैं, टॉगल कुंजियां कहलाती हैं, या फिर स्पेशल परपेज कुंजियां कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं टॉगल कुंजियां, सी सही आंसर है इसका। प्रश्न क्रमांक 140 है, कंप्यूटर के स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं? ये तो बहुत सरल है, आपको इसको पढ़ने की क्या जरूरत, आउटपुट डिवाइस हैं स्पीकर और आपकी ध्वनियाँ। प्रश्न क्रमांक 141 है, निजी कंप्यूटर को किसके निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है? सर्वर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, नेटवर्क के लिए, या फिर एंटरप्राइज के लिए जोड़ा जा सकता है? तो ये नेटवर्क के लिए। जो अपने निजी कंप्यूटर है ना, इसके निर्माण के लिए एक साथ काय से जोड़ा सकता है? नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 142 है, खाली स्थान दिया है पहले, ठीक है। कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के साथ भागों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? जो एक कैबिनेट है उसमें रहता है, कैबिनेट होता है कंप्यूटर का, जो अपना सीपीयू कहते हैं ना, उसका एक जो ऊपर का बॉक्स है उसे कहते हैं अपन कैबिनेट। कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है, क्या है? सीपीयू है, मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, या फिर यूपीएस है, या फिर यूपीएस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड एक ऐसी चिप रहती है कैबिनेट के अंदर, ठीक है ना, उसी में आपका प्रोसेसर लगा रहता है, उसी में सभी डिवाइस लगी रहती हैं, ठीक है ना, उसी में ऐसे ऐसे वायर लगे रहते हैं, तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है, बी सही आंसर। मॉनिटर तो पता ही है, जिससे अपन आउटपुट प्राप्त करते हैं, वो है सीपीयू, ठीक है ना, और यूपीएस।
यूपीएस आपका एक बैटरी वाला होता है, एक उसका प्रोसेसर होता है। तो आपका भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 143 है, एम एस एक्सेल में रवि, सोम, ठीक है, रवि यानी संडे, सोम यानी मंडे, मंगल ट्यूसडे आदि का उदाहरण है। क्या है ये उदाहरण? सीरीज का है, इक्वेशन का है, फंक्शन का है, या फिर फॉर्मूला का है। तो ये है आपका सीरीज का उदाहरण, संडे मंडे ट्यूसडे एक सीरीज टाइप की है। तो ये सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 144 है, एम एस एक्सेल में 7 बी रो और कॉलम का सेल एड्स एड्स है, काय में है? F7 में, G7 में, H7 में, या फिर E7 में सेट है। तो यह है G7 में। जो 7वें नंबर का कॉलम है उसे क्या कहेंगे? G7 भी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 145 है, असेंबल लैंग्वेज निम्न होती है। असेंबल जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? मशीनरी लैंग्वेज होती है, या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या कंप्यूटर की असेंबल के लिए लैंग्वेज होती है? तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 146 है, इसमें से क्या विंडो एक्सपी इफेक्ट नहीं है? विंडो एक्सपी इफेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? ट्रांजिशन इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट है, बड़ा आइकन है, मेन्यू को नीचे शैडो है, मेन्यू के जो नीचे है ना उसमें शैडो है, या फिर पिक्सेस चेंज है। तो इसमें क्या नहीं है? ये पिक्सेस चेंज नहीं है इसमें। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 147 है, कूट लेखन का मूल कार्य, खाली स्थान दिया है, टेक्स्ट का फिर से खाली स्थान दिया है, में अनुवाद करना है। इसका सही आंसर है सामान्य, कूटलिखित आंकड़े, या फिर कूटलिखित आंकड़े और सामान्य अंग्रेजी, और सामान्य सामान्य और अंग्रेजी है। तो इसका आपका सही हो जाएगा, इसमें आ जाएगा पहले में सामान्य, भरी के देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आपका कूटलिखित आंकड़े, इसका हो जाएगा कूटलिखित का मूल कार्य सामान्य टेक्स्ट का कूटलिखित आंकड़ों में प्रयोग करना है। ये आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 146 है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में डॉक फाइल फॉर्मेट है? किसमें है? एक्सेस में है, वर्ड में है, पावर पॉइंट में है, या फिर इमेज डॉक्यूमेंट में है? तो ये है वर्ड में। वर्ड का जो फीचर है उसी में वर्ड डॉक आता है। प्रश्न क्रमांक 149 है, प्रथम निजी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था, ENIAC था, या फिर यूनिसेफ था, या फिर ADBS था? इसका सही आंसर है आपका PDP-8 था, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 150 है, अनुबंध और विनिमय परीक्षण परीक्षण का एक हिस्सा है। अनुबंध और विनियमन और परीक्षण का एक हिस्सा कौन सा है? स्वीकृति है, प्रणाली है, स्मोक है, या एकीकरण है? तो यह है आपका स्वीकृति। आपका ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।